हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हो सारे? आ जाओ फिर कर लेते हैं काम की बात। मुख्य विशेष टॉपिक आज का पता क्या है कि आज मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली। किसी सेवक ने हमें एक देवाजी धाम में एक एक्टिवा जस्ट लाइक गिफ्ट की। हालांकि मुझे तो नहीं आती, पर किसी ने गिफ्ट की। और गिफ्ट करने के चक्कर में मैंने उसके ऊपर बैठ के एक पोस्ट शेयर कर दी। जिन लोगों ने हमें भेंट की उनकी खुशी के लिए। एक रजवाड़ा आया जींद साइड के एक गांव का, और रजवाड़े ने उसके ऊपर कमेंट्स किए उल्टे सीधे 5 7 10। अब रजवाड़े के विषय में सुनो। जब मैंने देखा पीछे लिखा हुआ था ठाकुर, राजपूत और राणा, और वो भी जींद जिले का और मुआना गांव का। बात सुनो, क्या कह रहा था तू? गाली लिख रहा था। वो गालियों का प्रयोग करना ना मैंने 2 साल पहले छोड़ दिया। गुरुजी ने कहा मुझे, संतों ने कहा कि बेटा गाली नहीं देनी, गाल नहीं करनी। बट तू भी बकवास करता है। तेरे को पता है तू सालवन जा रहा था बाइक पे, तूने अपनी माँ को बाइक पे गिरा दिया, गुस्से में आकर मणका टूट गया और उसको मार दिया तूने। वो केस तेरा खुला नहीं है। दूसरा, दारू पी के तो तू पड़ा रहता है, इधर उधर फ्री की दारू पीता है। तू देवा ठाकुर के बारे में बकवास करेगा। और सुन, तेरी घर से बाहर तक की हकीकत जानती हूं मैं। नीचे से ऊपर तक तू है क्या? रजवाड़ा बनेगा। वो एक डायलॉग नहीं है फिल्मी, अबे तू क्या गुंडी बनेगा? क्या बनेगा तू? ना तू गुंडा है और ना तू गुंडी है, और ना तू राजपूत है ना तू रजवाड़ा है। औकात नहीं है तेरी। ठीक? और अगर मैं ठीक काम कर रही हूं ना तो मुझे ठीक काम करने दो। इतनी भी शरीफ नहीं हूं जितनी मैं दिखती हूं। समझ गया बात को? और तू इतना भी बड़ा बदमाश नहीं जितना तू फेसबुक पे बन रहा था। मैंने ना काफी सारे लोगों को फेमस करना छोड़ दिया। और जो लिखते हैं ना उल्टा सीधा, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरी बुआ की, तेरी चाची की, तेरी ताई की, तुम्हारी प्लास्टिक की है क्या? तुम माँ की बजाय बाप से पैदा हो रहे हो क्या? है? और इतने बड़े हिंदूवादी नहीं हो तुम। दारू पी के फ्री की तो रुक के मार दो किसी भी नेता के। कोई 100 रुपए में खरीदे तो कोई 1000 में तुम्हें, और तुम बकवास करोगे? तुम हो किसी के? हैं? औकात है तुम्हारी कुछ? साले माँ को तो मार दिया तूने रोड पे, बाइक से गिरा के मणका तोड़ के। तू गुंडी बनेगा साले? क्या गुंडी बनेगा तू? तू धमकियां देगा? ये रहा तेरा गांव, और तेरी बुआ ने उतनी ही मिनट लगेंगे जितनी ब्रास से और तेरे गांव तक लगती है। और ये धमकी नहीं है, हकीकत है। गोंदर भी गई थी 2-3 साल पहले। समझ गया बात ने? इसलिए अगर कोई चुप है, इंसानियत के नाते काम करे और ठीक काम करे, उसने काम करने दो। और ये जो बकवास बाणी लिखते हो ना तुम, ये सारे स्क्रीनशॉट होते हैं और सारा डिटेल होता है। और जिस दिन जहां फंस गया ना, फिर खुद ये अपने जो कर कमल है ना तुम्हारे, जिनसे बकवास करते हो, और ये जो जीभ है तुम्हारी, इसका हिसाब किताब ठीक रखा करो। अच्छा नहीं होया करता किसी ने छेड़ना। और दूसरी बात, पिछले कई सालों से ना तो मैं किसी के मैटर में आती पहले भी, और ना किसी को इंटरफेयर करती। मैं अपना काम करती हूँ, सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा करती हूँ। ना तो मैं तुम्हारे दम पर जिंदा हूं, और ना तुम्हारे दिए हुए किसी काम पर जिंदा हूं, और ना तुम्हारी औकात है तुम मुझे कुछ दे सको। क्यों? तुम दे क्या सकते हो? तुम खुद का घर नहीं चला सकते? साले नून तेल लकड़ी तो है नहीं घर पे, बकवास करने चल दिए। किसी और की गाड़ी के सामने फोटो खिंचवा के और बन गया धुरेंद्र। वो थोले भर के मुंह वाली अपनी बहू की फोटो ला के है, उन्हें कपड़े पहनाना तो सिखा ले पहले, फिर लाइए इंस्टाग्राम पे फोटो।
और मैंने गाल गोल निकालनी ना बंद कर रखी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यू ज्यादा संत और यू ज्यादा इस शराफत और या बहुत ज्यादा नेक दिल इंसान बनना तुम्हें सूट नहीं करता। आया बड़ा रजवाड़ा चल के, औकात है नहीं, जमीन बेच के दारू पीवे और बकवास करे फालतू की। और जितना बड़ा धुरेंद्र है ना, घर ही आ जाऊंगी। कदे ज्यादा बड़ा बदमाश बन रहा हो और सारी पता है मैंने तेरी हकीकत। फोन उठा लेना अपनी बुआ का, जो इतना ही बदमाश था तू। बहन चो 10 मिनट 15 मिनट मैंने 10 कमेंट्स डिलीट किए, 15 किए, 20 किए। मैं छोड़, कोई बात नहीं, राजपूत है, छोड़, कोई बात नहीं। और लोग भी तो रह रहे हैं यहाँ, वो तो नहीं करते बकवास। तकलीफ है तेरा ज्यादा। एक आधा कहेगा शादी कर ले, तेरी बेबे की होगी, ठीक ठाक है वो, उसको सुखी कर दिया, माँ को तो मार दिया। साला बना बकवास कर रहा फालतू की। अगर कोई लेडी है ठीक काम कर रही है तो इसका मतलब कमजोर है वो, साध्वी है, अनमैरिड है तो अबला है वो। अगर चुप है वो अकेले अपने ढंग से अपनी मस्ती में मस्त है, दिया खाती है। तुम्हारा क्या दे रखा है तुमने? तुमने मेरा महल बनवा दिया, तुमने उन्हें जमीन दान दे दी, कई गाड़ियां गिफ्ट करके तुम फलाना करते हैं, ढिकड़ा कर दिया खाती होंगे। तुम्हारा घर चलाने की तो औकात है नहीं, दान देने की औकात हो जाएगी तुम्हारी। और ये जो फालतू की बकवास ज्यादा करते हैं ना, उनके पल्ले में गाड़ा देने, मतलब बिल्कुल ही बंद करके मैंने गाड़ देनी, कुछ नहीं पल्ले तुम्हारे। साला बकवास कर रहा है। घराले ने तो पूछ ले, कदे मुंह उधर करके सौंदा हो। आया दूसरों को आस्की मारने चल के। इंस्टाग्राम पे मैंने 50 मैसेज ऐसे लोगों के डिलीट कर दिए। कुछ ही लिख देते हैं भाई, कुछ भी लिख देते हैं, जो मुंह में आता वो लिख देते हैं। तुम्हारे घर बहन नहीं, वो पढ़ती होगी, क्या सोचती होगी? अपनी बहन को भी इन शब्दों का उपयोग करते हो, माँ को भी ऐसे शब्दों का उपयोग करते हो। पता है तुम्हारी हकीकत। और सुबह आके तेरे गांव में अगर तेरे से मिल ली ना, बाथरूम कर देगा, इतनी को औकात है तेरी। अड्डा बदमाश को नहीं, और जमीर जिंदा है मेरा। और पैसा ही अगर सब कुछ होता ना, तो यहाँ किसी बड़े मठ की, किसी संप्रदाय की, किसी बहुत बड़े अखाड़े की साध्वी बनकर वहां व्यतीत कर लेती समय। अपने बाप की जमीन में बैठी हूं मैं, और मेरे बाप ने बनाया मेरे को जो कुछ बनाया, इसलिए मेरी आंखों में भी गरूर है और मेरे खून में भी गरूर है और मेरे खून में भी गर्मी है। तुम्हारे की तरह नहीं जीती मैं। अपने घर वालों का ठीक से पता कर ले कि ठीक ठाक चल भी रहा है सिस्टम कि नहीं चल रहा है? किस्तें तो दी नहीं जाती, यहाँ बकवास कर रहा है। किसी की होटल में गाड़ी खड़ी, उसके सामने फोटो खिंचवा के 5-4 लगा दी, और गुलाबी रंग की थोले वर्गे मुंह वाली बहू के साड़ी पहना के फोटो लगा के चौड़ा हो गया तू। कितना बड़ा दारा सिंह है तू, कितना बड़ा धुरेंद्र है क्या तू? औकात है तेरी कुछ? तेरी बुआ देवा ठाकुर ब्रास में रहती है और देवाजी धाम में रहती है और अकेले रहती है, और ये मेरा फोन नंबर है, कर लेना 24 घंटे ऑन है जब तेरा दिल करे। लेकिन फालतू बकवास, अगर कोई मर्यादा में रह रहा हो तो उसको रहने दिया जाना चाहिए, उसको डराना नहीं चाहिए, धमकाना नहीं चाहिए। कभी खालिस्तानी हो गए, कभी हम पाकिस्तानी हो गए, कभी हम सिख हो गए, कभी कहता धर्म परिवर्तन कर लो, कभी कहता गुरुद्वारे चले जाओ, कभी कहता सरदारों की होगी, कोई अमेरिका से कॉल करके धमकी दे रहा, कोई इंग्लैंड से। बहन चोदी है मैंने, साले बहन चोद कुत्तो। और तुम्हारी माँ की तुम्हारी औकात है तुम्हारी। मेरे में दम है सिक्खी की बात करने का, कर लेती हूँ। तुम्हारे में तुम भी कर लो ना, कालजा चाहिए इधर, कर लो पाखंड, अपनी माँ को नचा लो तुम, अपनी बहन में करवा लो माता प्रवेश। लेकिन दोबारा से मेरे को ये हथियार दिखाना, धमकी देना, बदतमीजी करना, गालियां देना, ये या तो कर दियो बंद टाइम तक। तेरी बुआ ने बिल्कुल सोच रखा है याड़ा जिंदगी भी इतने ही और मरे पीछे भी इतने ही रहेंगे। और दम है मेरे में बात करने का, तब दम से बात करती हूं मैं, तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं। अरे किसी मर्द में मारो ना टक्कर जाके। साले 4 साल पहले एक बार गाली दी थी, वायरल करते फिरे थे, और दोबारा अगर गाली दे दी ना, रिन्यू कर दूंगी उनको, और फिर ना वायरल करते फिरोगे।
कोरी साध्वी मत लाइयो, और ना ये लाइयो कोरे बाबे हैं हरिद्वार वाले। घर आके ना औकात नापने का दम रखती है देवा ठाकुर। मेरी माँ ने मेरे को शेरनी पैदा किया था, शेरनी मरूंगी मैं। धर्म के लिए बोलना, सच्ची बात बोलना गुनाह है क्या? अपराध है क्या? अगर ये गुनाह है और अपराध है तो करती हूं मैं बार बार सिक्खे की बात। दे के दिखाओ ना कुर्बानी। कोई रो रहा प्लॉट के लिए, कोई रो रहा थीम पार्क के लिए, कोई रो रहा है पता नहीं किस किस के लिए। गांव के खेड़े पे तो ठीक से तुमसे काम होता नहीं। मैं 20-25 साल से देवाजी धाम में रहती हूँ, मंदिर बना के। यहाँ कितना दान दे दिया था तुमने 25 साल में? कितना बड़ा मठ बना दिया। लिख के दे के जाओ, तुमने 5 रुपए भी दे रखे हैं क्या मुझे? गाड़ दे देते हो तुम तीसरे दिन। दिया खाती हूं मैं तुम्हारा। गाड़ी में घूमती है, गाड़ी तेरी माँ ने दी है, अपने दम पे ली है। महल बना लिया। दान दिया था तुम लोगों ने मेरे को कभी 20 साल में? क्या दिया तुमने? नाम दिया, शोहरत दी, इज्जत दी, मंच दिया, क्या दिया तुमने मुझे? फलाना हो गया, सिक्खी की बात करते हैं, फला दम है, जिगरा चाहिए सिक्खी की बात करने का। सिख होने के लिए दम चाहिए, कुर्बानी देने के लिए दम चाहिए। आए 3.5 महीने 13 में किसी में है नहीं। आगे देवा ठाकुर को नाम धरने 5, 7, 10 मेरा बिगाड़ लो जो तुमसे बिगड़ता हो। तुम्हारी बुआ इसी तरह सिक्खी की बात करेगी, इसी तरह सिंहों की बात करेगी, इसी तरह गुरु गोविंद सिंह की बात करेगी, और इसी तरह कुर्बानियों की बात करेगी, और इसी तरह इसी देश में, इसी मठ में, इसी मंदिर में, इसी इन्हीं कपड़ों में रहकर धर्म की बात करेगी। जो तुमसे मेरा उखड़ता हो वो तुम उखाड़ लेना, ठीक? मेरी तनख्वाह नहीं बंद कर सकते तुम, लेकिन हाँ तेरे घर आके तेरे मुंह पे थूकने का दम रखती है देवा ठाकुर। अगर दोबारा से बकवास करी, ये तो थी तेरे को समझाने वाली बात। अगर दोबारा से सिखों के बारे में, गुरुओं के बारे में और खालिस्तानी कहने का और बकवास करने का अगर प्रयास किया तो थोड़ा सा अपने घर वाले ने पूछ लिए, पहले अपनी माँ ने पूछ लिए कि ठीक पैदाइश है या कहीं दिक्कत है, तेरे ब्लड में ठीक ठाक है सिस्टम, यहाँ कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी है? तो ये तो था तेरा जवाब। और दूसरा, भाई खाटू श्याम जी ने निकालना है ना, जहां मर्जी निकाल लो, चुलकाना जाओ या खाटू श्याम जाओ, मैं भी जाती हूँ। लेकिन वो दिल्ली में कह रहे निकल गया, 30 से 40 मूर्तियां और निकलेंगी इस साल में। सारे लोग तैयार रहो भक्तो, पक्का बहुत सारे खाटू श्याम निकलेंगे। और रही देवा ठाकुर की बात, यहां तो खुद को मरा हुआ मानकर जीते हैं, जब चाहे परमात्मा ले जाए। और जिसको ठीक लगते हैं विचार वो शेयर कर दे, और जिसने नहीं लगते वो मत किया करो। लेकिन जब तक जिएंगे इतना ऐसे जिएंगे। अरे सुनील जी, एक राजपूत था मुआना साइड का, यार गाड़ी पे गाड़ी लिख रहा है, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, सरदारनी, सिंगनी होगी, धर्म छोड़ दे, फलाना कर ले, ढिकड़ा कर ले, ऐसे सी फेरी है। खुद की मां ने तो बाइक पे दारू पी के घेर के मणके तोड़ के मार दे, और यहाँ आ गया देवा ठाकुर को बकवास करने। है क्या जुर्म कर दिया भाई मैंने? क्या कर दिया किसी ने मेरे लिए? बताइए आप लोग, लिख के दे, यहाँ स्क्रीनशॉट डाल दो जिसने जो कुछ कर रखा है मेरे लिए। मैं डरती नहीं हूँ किसी से और ना दिया खाती हूँ किसी का। अपने दम पर लड़ती हूँ मैं, अपने दम पर आज तक लड़ते आई। बदलना होता, जिंदगी में बहुत सारी परिस्थितियां आई, जब बदल जाती। जिंदगी में बहुत सारे दुख सुख देखे, जब बदल जाती। कमजोर और नाजुक दौर से निकल के आई, जब बदल जाती। और रही पैसों की बात, जिंदगी का 20 साल का संघर्ष है मेरा। अगर मुझे पैसे चाहिए होते 20, 30, 50 करोड़ रुपए लेके किसी भी मठ की, किसी भी मंदिर की, किसी भी धर्म संप्रदाय की मालिक बन के बैठ जाती। और इससे भी ज्यादा अगर कमजोर होती ना, किसी एक ही मर्द का सहारा लेकर कहीं किसी बड़ी सी विरासत की मालिक बनकर बैठ जाती। तो मुझे यहाँ साधु जीवन जीने का और कष्टदायक जीवन जीने का और अकेले जीने का माधा नहीं रखती। अगर मैं इतनी कमजोर होती तो कुछ लोगों को क्या लगता है, साध्वी है तो कुछ भी कह दो, संत है तो कुछ भी कह दो, गाली दे दो, गाली लिख दो। मतलब मर्यादा की हद होती है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते जो कंटिन्यू हमारे साथ होता है, कंटिन्यू हमारे साथ होता है। लेकिन चुप रहते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं
कि शराफत में आगे। चुप रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत शरीफ है, चुप रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कोरे बाबे हैं। मैं औरों में से नहीं हूं, थोड़ी सी अलग हूं। पीठ पीछे बहुत दुनिया भौंकती है हमारे, लेकिन आंख मिला के बात करने का मादा रखना, उससे पहले कुछ खा पी के। और मर्द का मतलब ये नहीं होता 2 4 5 बच्चे पैदा कर दिए। मर्द का मतलब होता है समाज में अपनी मर्दानगी को साबित भी करना कि सच को सच कहता हूं, झूठ को झूठ कहता हूं और लड़ने का दम रखता हूं। ताड़ियां बजाने के लिए बहुत लोग आ जाएंगे, लेकिन साथ देने के लिए कोई नहीं आया करता। या मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो अरबों खरबों की बात करते हैं ना, 1000 रुपए दान नहीं दे सकते। तो बहुत सारे लोगों को आजमा लेना चाहिए और टाइम टाइम पर लोगों की औकात भी माप लेनी चाहिए। और इतना ही दम है ना, ये औरतों की तरह चुगली करना बंद करके ना मर्दों वाला काम करना सीखो। पीछे ही पड़ गए। 15 दिन हो गए आज कई लोगों को गालियां देते हुए, सिखों ने ये कर दिया, सिखों ने वो कर दिया, सिखों ने ये कर दिया। अरे भाई यहाँ स्क्रीनशॉट डाल दो जिस सिख ने अगर मेरे को दान दे रखा हो। अगर किसी से कुछ भी आ रहा हो तो यहाँ स्क्रीनशॉट डाल दो। यार बिना ही कारण बदनाम कर रहे हो, बिना ही कारण गालियां दे रहे हो। मेरा जुर्म सिर्फ इतना है, मैं अंत कर रही हूँ लाइव का, कि मैंने कहा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को राष्ट्रपिता घोषित करें। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के अलावा राष्ट्रपिता कहलाने लायक कोई और है नहीं। मैं नहीं मानती कि आजादी चरखे चलाने से आई, मैं कहती हूँ बलिदानों से आई, कुर्बानियों से आई। भगत सिंह शहीद आजम, उनको शहीदों का दर्जा मिले, ये कहना अगर मेरा गुनाह है तो साध्वी देवा ठाकुर मरते दम तक प्राण जाए पर वचन ना जाए ये शब्द कहती रहेगी। चाहे मेरा कोई साथ दे, चाहे मेरा कोई साथ ना दे, चाहे मेरी मौत कल आती आज आ जाए, पर मैं ये बोलना बंद नहीं करूंगी। अब आपको मेरी बात ठीक लगती है तो आपसे निवेदन करूं, हुक्म आप सारे लोग शेयर कर देना। और मेरा अगर ये जुर्म है तो आप इग्नोर कर देना। मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर पूरे भरे मन से कहना चाहती हूँ, साथ देने कोई नहीं आता, आनंद लेने बहुत लोग इस फेसबुक पे आ जाते हैं। क्योंकि तुम्हें नाचती हुई लड़कियों की वीडियो दिख जाए, खूब शेयर कर दोगे। तुम्हें चीकनी चौपड़ी फालतू मेकअप करी हुई लड़कियां दिख जाए, खूब बकवास कर लोगे। एंजॉय का साधन तुमने फेसबुक को बना लिया, खूब बातें कर लोगे। लेकिन धर्म की, राष्ट्र की, उन गुरुओं की, उन कुर्बानियों की, दिसंबर आ रहा है साहिबजादों को याद करने के लिए, इन सब वीडियो को शेयर कर देना। बाकी ये इस तरह के जो नपुंसक है ना, कहीं जो गालियां देते हैं, जो कहीं हिजड़े हैं गालियां देते हैं, कहीं जो मर्द नाम पर मजाक हैं जो गालियां देते हैं, इनका माधा कुछ नहीं होता। ये नपुंसक टाइप के लोग होते हैं। इनको मैं खूब जानू, कई सालों तक भुगतू मैंने। और ये जो ज्यादा बकवास करते हैं ना, इनकी औकात 10 रुपए देने की नहीं होती।